जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा आप लोग जहां भी होंगे अपने परिवार के साथ सुख मंगल में ही होंगे। आज हम आप लोगों को स्वयं सिद्ध बंगाली दुर्गा जी का एक कात्री मंत्र, बहुत पावरफुल, शक्तिशाली, उग्र, तीक्ष्ण मंत्र बतलाने जा रहा हूं, जो कि कोई भी स्त्री पुरुष, भगत, मौलाना, पंडित, तांत्रिक, ओझा, वैद्य ये वीडियो देख रहा है, ये हर कोई वीडियो देखेगा और बड़े ध्यानपूर्वक यह वीडियो को देखेगा। अगर समय न हो तो वीडियो को सेव कर ले, बाद में यह वीडियो देखें, क्योंकि यह वीडियो हर शख्स को, हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है, इसलिए यह वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक देखना है। कात्रीय मंत्र, दुर्गा जी का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र हम इस वीडियो में बताऊंगा, मंत्र भी दूंगा और पूरा स्टेप बाय स्टेप क्रिया विधि विधान बताऊंगा। और यह मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि हर घर में ज़रूरत पड़ेगा। आज नहीं तो कल भविष्य में हर व्यक्ति को इस मंत्र को ज़रूरत पड़ेगा। यह मंत्र एक है लेकिन काम अनेकों करने वाला यह मंत्र है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह इतना पावरफुल, शक्तिशाली मंत्र है जो कि आप इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए, यह जो मंत्र है, अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति है या तो फिर आप कहीं पर जाते हो किसी भी व्यक्ति को झाड़ा फूका करने के लिए, तो अगले वाले व्यक्ति के ऊपर कभी कभी इतना खतरनाक शक्ति हावी हो जाती है, इतनी बुरी शक्ति पकड़ के रखती है, या तो फिर कोई किया ही है, पड़ोसी, तांत्रिक, ओझा, कोई दुश्मन कर ही दिया है उसके शरीर पर शमशानीय क्रिया। अगले वाले शरीर के ऊपर भूत हो, प्रेत हो, या तो फिर जिन्न जिन्नात हो, या चुड़ैल हो, या डाकनी साकनी हो, या ब्रह्म राक्षस ही क्यों न हो, या मसान ही क्यों न हो, या तो फिर शमशान का ही कोई खतरनाक शक्ति उसके शरीर पर हो, कितना विकराल से विकराल, खतरनाक से खतरनाक, उग्र, निगेटिव ऊर्जा, बुरी शक्ति, कोई भी एनर्जी हो सकती है उसके शरीर पर है, तो यह जो मंत्र है इससे उतारा भी करने का, काट भी करने का इसी मंत्र से होने वाला है। ठीक है। कोई भी बच्चा रात को स्वप्न में किलकारी मार के रोता है, दूध नहीं पीता है, सोता नहीं है, अचानक स्वप्न में चिल्लाने लगता है, तो भी यही मंत्र काम करने वाला है। ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति देश विदेश में बैठा हुआ है, आपको कॉल करता है, उसके शरीर पर कितना भी बुरी ऊर्जा है, तो भी यही मंत्र काम करने वाला है। अगर आपके घर में कोई भी ऊपरी बाधा शक्ति है, आपके मकान में, दुकान में, बिजनेस में, व्यापार में, जहाँ पे आप रहन सहन करते हो, आपको लगता है यहाँ पर कोई खून का छींटा आता है, यहाँ पर कोई बुरी अदृश्य शक्तियाँ हैं, तो भी यही मंत्र काम करने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक के देखना। जो लोग हमारे पास मैसेज करते थे व्हाट्सएप पे, गुरुजी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे पापा के ऊपर, हमारे भाई के ऊपर, हमारे ऊपर ऐसी एक बुरी शक्ति है जो कि मसान की है, जो कि बहुत सारे वैद्य तांत्रिकों को दिखाया, आज तक के वो लोग हमें सही नहीं कर पाया, उन लोगों के लिए यह बहुत ख़ास मंत्र होने वाला है। आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो को पूरी आखिरी तक के देख लेना है और जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आपको कर लेना है, फिर आप स्वयं को देखेंगे। अगर आप तांत्रिक हो, भगत हो, तो भी आप इस क्रिया को कर 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 अपना छवि, अपना इमेज, अपना नाम एक अच्छा रोशन कर सकते हो, एक अपना अच्छा नाम कमा सकते हो। इस मंत्र के जरिए आपके हर तरफ, चारों दिशा, 12 दिशाओं में हर व्यक्ति आपका नामों का तारीफ करेगा। ये इतना खतरनाक मंत्र है कि सबसे पहले इस मंत्र को याद कर लेना है। ठीक है। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन मंत्र सरल है। ठीक है। और इस मंत्र को सबसे पहले आपको मंगलवार या शनिवार को शुद्ध आसन पे बैठ कर या कुर्सी पर ही बैठ कर याद कर लेना है। हम जितने भी बंगाली मंत्र देते हैं, आप बिस्तर पे बैठकर खाना खाते वक्त, लेटे वक्त न याद करेंगे न पाठ करेंगे, नहीं तो आप स्वयं को जिम्मेदार होंगे, मंत्र किलित हो जाएगा, मंत्र कार्य नहीं करेंगे, मंत्र कार्य करना बंद कर देंगे। ठीक है। अशुद्ध स्थान पे न मंत्र को, बंगाली जो मंत्र देते हैं, पाठ करें और ना ही याद करें। जब उसका ज़रूरत हो तभी आप उसको इस्तेमाल करें, और जब आप इसको याद करने जाएं तो शुद्ध आसन लगाकर
और एक अच्छे से दीपक प्रज्वलित कर करके और साफ़ सुथरा वस्त्र पहन कर तभी आप इस मंत्र को कंठस्थ करें, याद करें। और जो बंगाली मंत्र होते हैं उसको इस तरीके से याद करें कि जैसे जैसे मंत्र हम देते हैं वैसे वैसे ही मंत्र को याद किया जाए। उसमें कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड गलत न पाठ करें। यह कोई साबरीय मंत्र नहीं है, ठीक है, कि आपको 10 माला 20 माला हवन आसन 3 दिन 5 दिन 11 माला 21 माला करना पड़ेगा। केवल यह मंत्रों को याद करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, स्वयं सिद्ध है। और यह कात्रीय मंत्र है। यह मंत्र ऐसा है कि अभी हम आप लोगों को आगे स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाला हूँ कितना उग्र रूप से काम करने वाला है। लेकिन जैसे आपको मंत्र याद हो गया तो जैसे अभी हमने बताया पिछले शब्दों में कि ऐसे ऐसे आप काम कर सकते हैं। कोई देश विदेश बैठा है उसको सही करने का, घर में कोई बुरी शक्ति है विकराल से विकराल, उसको घर को साफ करने की बुरी शक्तियों का, कोई अगला वाला व्यक्ति है उसके ऊपर कितना भी विकराल से विकराल, मतलब समझ सकते हो ना, कई वर्षों से बुरी शक्तियों से पीड़ित हो उसको सही करने का, या कोई बच्चा है नज़र जादू टोना भूत प्रेत उसको कहीं पर कोई डर गया है पकड़ लिया है उसको सही करने का, दूध नहीं पीता है रात को अचानक चिल्लाता है उल्टी कर देता है, दूध पीने के बाद पेट में बचता नहीं है, हर चीज़ सही करने के लिए आपको एक चीज़ इसमें पहले ध्यान में रखना है। जब भी कोई भी कार्य इस मंत्र से माध्यम से करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक काम करना है कि इस मंत्र को याद कर लेने के बाद जब भी आप कभी भी कोई काम पड़ता है करने के लिए तो अपना शरीर को बंधन कर अपने शरीर को बंधन कर ही इस मंत्र को प्रयोग करेंगे, अगले वाले व्यक्ति को सही करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे तांत्रिक लोग बोलते हैं कि गुरुजी पहले हम दूसरे व्यक्तियों को सही कर देते थे, अब बुरी शक्तियाँ हमें ही परेशान कर रही हैं। तो क्या होता है कि जब आप अगले वाले व्यक्ति को सही करने जाते हो तो ऐसे विकराल मंत्र अगले वाले व्यक्ति को सही तो हो जाएगा लेकिन वही शक्ति आपके पास पलटवार हो जाएगा, उसका एक छोटा कण आपके पास आ जाएगी, वही शक्ति विकराल रूप पकड़कर आपके आने वाले भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाएंगी। क्योंकि राई से ही पहाड़ बनता है, ठीक है। एक उस शक्ति का छोटा सा अंश भी अगर आपके शरीर पर आ गया तो आने वाले भविष्य में वही विकराल रूप पकड़कर आपके परिवार को आपको परेशान करेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी को भी शरीर बंधन कर लेना है तभी दूसरे को सही करना है, ठीक है। और पहला काम तो ये हो गया। और दूसरा काम, जब भी आप दूसरे व्यक्ति को सही कर रहे हो तो आप ज़मीन पर बैठकर अगले वाले व्यक्ति को सही करेंगे। कहीं पर आप गद्दे पर बैठकर, बेड पे बैठकर, खाट पे बैठकर, माचे पर बैठकर, तख़्त पे बैठकर या अशुद्धि स्थान पर बैठकर अगर अगले वाले व्यक्ति को सही करने की कोशिश करेंगे तो 1-2 बार आप सही कर लेंगे, बाकी टाइम यह मंत्र कीलित हो जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा ये मंत्र, ठीक है। आपका अचानक सीना दर्द होगा, पेट दर्द होगा, ये बात को विशेष ध्यान में रखें। क्योंकि इसकी जो छोटी छोटी बातें हैं उस चीज़ को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत विकराल मंत्र आज हम आप लोगों को देने जा रहा हूँ, इसलिए सारा छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। जैसे ही आप कोई भी व्यक्ति को, अब आप हमको बार बार नहीं बोलना पड़े कि कितनी बड़ी शक्ति हो सकती है बुरी शक्ति, हमने बोला मसान से मसान का बाप ही क्यों न हो उसको भी यह सर्वनाश करने में मंत्र सक्षम है, ठीक है ना, उसको भी नष्ट करने में सक्षम है। आपको अगले वाले व्यक्ति को सामने बैठा लो। कभी कभी ऐसा होता है कि अगला वाला व्यक्ति सामने बैठा है और वो गाली भी देने लगता है और अपना शरीर को उथल पुथल भी करने लगता है और आप होपलेस हो जाते हो कि अब हम कौन सा मंत्र चलाऊं, क्या करूं, ठीक है। बहुत बुरी तरह से गाली भी बकने लगता है, न पहचानता है गुरु, न पहचानता है मंत्र, न पहचानता है आपको, वो अपने आप को ही सवा शेर बाप समझने लगता है, ठीक है। तो क्या करना है उस टाइम पे, एक गिलास लेना है, स्टील का हो या कांच का हो, फाइबर का नहीं चलेगा, ठीक है। उस पानी पर एक गिलास शुद्ध पानी लाना है, ठीक है, कोई छुआ हुआ पानी न हो। उस पानी पर 13 बार मंत्र पढ़ेंगे, 1-3 13 बार। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार फूंक मारेंगे, दूसरी बार मंत्र पढ़ेंगे, दूसरी बार फूंक मारेंगे। ऐसे 13 बार मंत्र पढ़ करके और 13 बार फूंक मार करके अगर उस व्यक्ति को जो सामने बैठा है, जो पेशेंट है, जो नेगेटिव एनर्जियों से घिरा हुआ है, बहुत पावरफुल एनर्जी है अगले वाले व्यक्ति के ऊपर, उसके ऊपर उस पानी को छिड़काव कर देना है, ओनली छिड़काव कर देना है थोड़ा सा, ठीक है, शरीर के ऊपर अगले वाले व्यक्ति को। देखोगे वह व्यक्ति उसी टाइम उसी वक्त वह सिलेंडर हो जाएगा,
वह अपने औकात में आ जाएगा, वो हजूरी कर कर आपसे बात करने लगेगा। ठीक है, आप उससे पूछ सकते हो कौन भेजा है, कब आया है, किस काम के लिए आया है, किसके कहने पर आया है, वो सारा डिटेल स्पष्ट तरीके से आपको अपने मुँह ज़ुबानी से आपको बताएगा और पूरा सत्य स्पष्ट तरीके से बताएगा। उसके पास झूठ बोलने की ताकत ही नहीं रहेगी। ठीक है, ये बात हो गया यहाँ तक का। अब दूसरी बात को, अगर उस शक्ति को हटाना है तो कैसे हटाना है। ठीक है, हटाने के लिए आपको एक नारियल लाना है। ठीक है, एक नारियल लाना है, जटा वाला, पानी वाला लाना है, और उस नारियल के ऊपर इसी मंत्र को 13 बार पढ़ना है और 13 बार फूंक मारना है। यानी नारियल को अभिमंत्रित करना है। नारियल को अभिमंत्रित कर लेने के बावजूद आपको उल्टे साइड से 7 बार घुमाना है, सर से लेकर पाँव तक के, यानी उल्टे दिशे से। उस व्यक्ति को उल्टे दिशे से, यानी उल्टे दिशे से आप लोग समझ रहे होंगे, और सर से पाँव तक के 7 बार घुमाना है नारियल को अभिमंत्रित करने के बावजूद, 13 बार मंत्र पढ़कर 13 बार फूंक मारने के बावजूद। तो उस नारियल को शमशान में आप लोगों को गाड़ देना है, तो वह व्यक्ति का पूरी तरह से शरीर खाली हो जाएगा। ठीक है, अगर आप माना कि शमशान में नहीं गाड़ सकते हो नारियल को, तो आपको दूसरा प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति शमशान में जाने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन ये सब जो हम क्रिया बता रहे हैं, विशेष बात ध्यान में रखना, ज़मीन पे बैठ के करेंगे और शरीर को बंधन कर कर करेंगे आप। ठीक है ना। दूसरी क्रिया इस प्रकार से है, जोड़ा लौंग लेंगे। जोड़ा लौंग कहने का मतलब है कि 2 लौंग और फूल वाला लौंग लेंगे, टूटा फूटा खंडित लौंग ना हो, और कपूर लेंगे और माचिस या तो फिर लाइटर ले लेंगे। इसी प्रकार से 13 बार मंत्र पढ़ेंगे, 13 बार फूंक मारेंगे लौंग के ऊपर, और 7 बार उल्टे साइड से उतारा करके सर से पाँव तक के, और उस लौंग को उसी के सामने कपूर के माध्यम से जला देना है लौंग को। देखोगे वह व्यक्ति सही हो जाएगा। अगर माना कि जिस स्थान पे आप हो वहाँ पे लौंग कपूर मिलने में असमर्थ है, तो एक प्रोसेस और बता दे रहा हूँ। एक नींबू लेना है, पीला वाला, बिना दाग का, और इसी प्रकार से 13 बार मंत्र पढ़ेंगे, 13 बार फूंक मारेंगे नींबू के ऊपर, और उस नींबू को उल्टा 7 बार उतारा करके सर से पाँव तक के चक्कू से बीच से काट कर बहते पानी में उसको बहा देना है। तो वह व्यक्ति उसी टाइम पे सही हो सकता है। यह हमने 3 क्रिया बताया, 3 क्रिया में से जो भी करने में सक्षम हो वो आप कर सकते हो। अब इसमें मुख्य प्रोसेस बात, अब आपने उतारा करने के बावजूद अब फिर से आपको 1 गिलास पानी लाना है और 13 बार मंत्र पढ़ना है और 13 बार फूंक मारना है पानी पर। हर मंत्र के लास्ट में फूंक मारना है पानी के ऊपर। 13 बार मंत्र पढ़ेंगे, 13 बार फूंक मारेंगे। उसके बावजूद आप लोगों को जो पानी है अगले वाले रोगी को पिला देना है। ठीक है, जब आप पिला देंगे तो जो भी उसके शरीर में झंझनाहट होगी वो भी सब सारा ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ विशेष बात, आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखना है कि यह इतना खतरनाक मंत्र है कि अगला वाला व्यक्ति अगर कोई सुरक्षा कवच वगैरह शरीर में धारण करके रखा है तो उसके ऊपर यह क्रिया चलाने से पहले उसके शरीर से बाहर कर देंगे, नहीं तो उसका सुरक्षा कवच को भी नष्ट कर देता है यह मंत्र। और जब आप यह क्रिया कर लेने के बावजूद उसको सुरक्षा कवच धारण करा सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी पहले से धारण करके रखा है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं धारण करके रखा है तो हम अपने चैनल पे स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र सुरक्षा कवच शरीर बंधन का मंत्र दे रखा हूँ, आप उसके माध्यम से उसका शरीर को रक्षा कर दें। ठीक है, सबसे पहले आप उसको उतारा करेंगे, तंत्र काट करेंगे, फिर आप उसको पानी पिलाएंगे, फिर उसका शरीर को बंधन करेंगे। ठीक है, शरीर बंधन करने का मंत्र हमने ऑलरेडी चैनल पे दे रखा है। ठीक है, उसके माध्यम से अपना भी शरीर अच्छा कर सकते हो, ऐसे भी हमने मंत्र दिए हैं, और अगले वाले व्यक्ति का भी शरीर अच्छा कर सकते हो, ऐसे भी हमने मंत्र दिए हैं। जो हमारे पुराने साधक हैं, शिष्य हैं, उनको अच्छी तरह से पता भी है। ठीक है, और इतना आपको समझ में आ गया। अब दूसरा प्रोसेस है कि अगर कोई भी व्यक्ति देश विदेश में बैठा है, दुनिया के किसी भी कोने में, अगर वह आपके पास फ़ोन करता है, वह अगर व्यक्ति बहुत बुरी तरह से पीड़ित है निगेटिव एनर्जिया से, ठीक है, बहुत विकराल रूप से, स्त्री हो या पुरुष हो, बुजुर्ग हो या यंग हो, कोई भी हो, तो उसके पास आपको फ़ोन चालू रखना है। फ़ोन ऑन होना चाहिए, कॉल चालू होना चाहिए। आपको उसको बोल के रखना है कि जब हम यहाँ पे छू बोलेंगे तो उसको व्यक्ति को फूंक मारना है। ठीक है, आप यहाँ से एक बार मंत्र पढ़कर मोबाइल पे छू बोलेंगे तो वह अगला वाला जो व्यक्ति फ़ोन पकड़ कर रखा है वो रोगी के ऊपर फूंक मारेगा। ठीक है, ऐसे वह व्यक्ति अगला वाला
13 बार रोगी के ऊपर फूंक मारेगा और आप यहाँ से 13 बार मंत्र पढ़कर हर मंत्र के लास्ट में छू बोलना है, तो वह व्यक्ति को आराम मिल जाएगा। ठीक है। और अगला वाला जो व्यक्ति है उसको पानी के ऊपर बोलना है, फूंक मारना है। ठीक है, रोगी के ऊपर नहीं, मैंने गलती बोला, पानी के ऊपर फूंक मारना है और वो पानी को अगले वाले रोगी को पिलाना है। ठीक है, जिसके पास फ़ोन चालू है, जैसे कि आपने फ़ोन लगाया है तो अगले वाले व्यक्ति को बोलना है कि पानी के ऊपर आपने 13 बार फूंक मारना है जब हम यहाँ पर छू बोलेंगे। आप यहाँ पर 13 बार मंत्र पढ़ा और 13 बार आपने छू बोला हर मंत्र के लास्ट में, तो अगला वाला व्यक्ति फूंक मारेगा पानी पर 13 बार और मंत्र पूरा हो जाने के बाद उस रोगी को बोले कि अगले वाले व्यक्ति को पानी पिला देने का, तो अगला वाला व्यक्ति सही हो जाएगा। अगर कोई भी बच्चा है रात को चिल्लाता है, रोता है, दूध नहीं पीता है, बुरा स्वप्न देखता है, किलकारी मारता है, तो उसके माँ बाप होपलेस हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। ठीक है, कहीं हॉस्पिटल तो कहीं तांत्रिक के पास तो कहीं पे झाड़ फूँक के लिए दौड़ते फिरते हैं संध्या सुबह दिन मुहूर्त देख करके। तो ऐसे में क्या करना है कि इस मंत्र को, जो बच्चा है दूध नॉर्मल पीता हो तो नॉर्मल, अगर मीठा दूध शक्कर मिला के पीता हो तो वैसा, कैसा भी दूध हो। ठीक है, तो उस दूध पर 13 बार मंत्र पढ़कर 13 बार अभिमंत्रित कर करके उस दूध को उस बच्चे को पिला देना है। तो वह जो बच्चा है नज़र लगी हो या तब फिर कहीं पर डराया भुलाया हो या तब फिर कैसे भी कुछ भी उल्टी सीधी क्रिया होगी तो वह बच्चा सही हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति कई दिनों से रोगी है, वो दवा खा रहा है और उसका दवा उसके शरीर पे सूट नहीं कर रहा है, उसका दवा उसके शरीर पर असर नहीं कर रहा है, तो इस मंत्र को जो है उस व्यक्ति को 13 बार मंत्र पढ़ कर 13 बार फूंक मार करके पानी के ऊपर अगले वाले व्यक्ति को पानी पिला दिया जाए, तो उसका जो रोगी है व्यक्ति, जो भी मेडिकल से प्रॉब्लम है, पेशेंट है, ठीक है, तो वह व्यक्ति के शरीर पर दवा भी असर करने लगता है। यह मंत्र ऐसा है। ठीक है, अगर घर में आपके ऊपरी बाधा है, ठीक है, कोई भी कितनी भी विकराल से विकराल आपको लगता है कि हमारे घर में, दुकान में, बिजनेस में, व्यापार में बुरी शक्तियाँ की साया है, तो आपको करना क्या है कि 7 प्रकार के अनाज लेना है। 7 प्रकार के अनाज बोले तो कोई भी अनाज ले सकते हो, कैसे भी अनाज ले सकते हो। दाल ले लें, गेहूँ ले लें, चावल ले लें, मकाई ले लें और कुछ भी ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, 7 प्रकार के अनाज होने चाहिए। 7 प्रकार के अनाज लेने के बावजूद आप लोगों को उस पर 21 बार मंत्र पढ़ना है और 21 बार फूंक मारना है 7 प्रकार के अनाज के ऊपर, और घर में पूरी तरह से बिखेर देना है और 24 घंटे तक के उस घर में पड़े रहने देना है और उस घर में फिर सफाई करवा देना है या खुद को कर लेना है। तो उस घर में जो भी शक्तियाँ होंगी वह 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। और ये इतना प्रोसेस हो गया, लेकिन जिसका भी आप उतारा कर रहे हैं, जिसका भी तंत्र काट कर रहे हैं, इसका 3 बात बहुत विशेष ध्यान में रखना है। पहला काम के शरीर को बंधन कर कर आप ये क्रिया करेंगे। दूसरी बात, आप ज़मीन पर बैठकर क्रिया करेंगे। और तीसरी बात कि जब भी आप अगले वाले व्यक्ति को सही कर रहे हैं तो लास्ट में उस व्यक्ति को शरीर बंधन करना अति आवश्यक है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी उसके शरीर पर कोई भी तांत्रिक या पड़ोसी या कोई उसके जानने वाला या तो फिर राह घाटे आते जाते वक्त कहीं पर भी उसको शरीर के ऊपर बुरी शक्ति ना पकड़ सके, कोई नेगेटिव एनर्जी ना अटैक कर सके। ठीक है, ये चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, तभी वह व्यक्ति जीवन भर के लिए सही हो पाएगा। और कितना भी सबसे इसका मुख्य एक बात है कि सबसे पहले कोई भी शक्ति उजड़ रूप से आ रही है किसी शरीर के ऊपर तो पानी को छिड़काव मारना है, जैसे बताया 13 बार अभिमंत्रित करके, और फिर उसको ख़त्म करने के लिए नारियल, नींबू और ये लौंग का जो बताया उतारा करने को, उससे उतारा करना है। फिर आपको पानी पिलाना है, छिड़काव नहीं करना है। उतारा करने के बावजूद आपको पानी पिलाना है, फिर उसको शरीर को बंधन करना है। अगर ऑलरेडी उन्होंने कोई कवच पहन कर रखा है, कोई ताबीज़ पहन कर रखा है, तो उसके शरीर से बाहर कर देना है ये क्रिया करने से पहले, नहीं तो वो भी जो है कट हो जाता है। ठीक है, और जो मंत्र है, मंत्र में एक जगह ओमकेर हमने लिखा है, वो ओमकेर की जगह पे अगला वाला व्यक्ति का जो रोगी है उसका नाम बोलना है। हम मंत्र आप लोगों को पाठ कर कर भी सुना दे रहे हैं और मंत्र हम आप लोगों को दे भी देंगे। ठीक है, मंत्र यह है, ओम दुम हीम क्रीम नमः ओमकेर सूर्येर उपुरेर अपवित्रो विद्या
कार्टून, बुड़केर विद्या कार्टून, असुर कार्टून, सोसानेर विद्या कार्टून, दैत्यो कार्टून, डाकनी कार्टून, शाकनी कार्टून, पातालेर देवता कार्टून, दानव कार्टून, मोहिनी, बोसी कुरोन कार्टून, जिन जिन्नात, अघोरी विद्या कार्टून, केक कार्टून, दुर्गा मायर कार्टून, कार आज्ञाएं, आदिशक्ति मायर आज्ञाएं, कार आज्ञाएं, कामरू कामाख्या मायर आज्ञाएं, दोहाई महादेवेर दोहाई, हरीर्षि आज्ञा चंडीरपा। मैंने स्लो मोशन में मंत्र पढ़ा है, आप लोगों को उम्मीद करूंगा कि मंत्र समझ में आया होगा। और यह मंत्र जो है हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और जिन लोगों को मंत्र नहीं मिलता है बिल्कुल कमेंट नहीं करना है, कमेंट खोल के रखूँगा मैं, ठीक है। मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इस मंत्र को सबसे पहले याद कर लेना है। और जब कोई भी दुनिया का मंत्र काम न कर रहा हो तब इस मंत्र का प्रयोग करना। और मंत्र प्रयोग करने से पहले अपने आप को पहले रक्षा करना, अपने आप को पहले सुरक्षा करना, पहले अपने आप को अच्छे से बना लेना है, मतलब कि पहले खुद को रक्षा तब दूसरे को रक्षा करना है, ठीक है। नहीं तो आप लोग समझ रहे हो ना, आप कितने भी बड़े भी भगत तांत्रिक हो, आने वाले भविष्य में आप खुद को फिर परेशान हो जाओगे। ये मंत्र को हल्के में मत लेना। कात्रीय मंत्र है, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, वो भी दुर्गा जी का मंत्र है। इसमें कामाख्या माँ का और महादेव का, पार्वती का, अनेकों लोगों को, देवी देवताओं को नामों का जिक्र किया गया है। ये मंत्र कोई ऐरा गहरा उथल पुथल वाला ऐसा मंत्र नहीं है, बहुत खतरनाक उग्र मंत्र है। यह मंत्र जिसके पास होगा वह मंत्र कोई देने का नहीं आपको। कोई तांत्रिक भगत मौलाना के पास होगा, कोई मंत्र आपको 50,000 भी दोगे ना तो भी वो मंत्र नहीं देगा। क्यों नहीं देगा कि अगर वो आपको मंत्र दे देगा तो आप खुद को अपना काम अपने हाथ से करने लगोगे और उसका दुकानें बंद हो जाएगा, उसके पास कोई आया जाएगा नहीं। लेकिन आज हमने आपको यह मंत्र फ्री में दिया हूँ और आप लोग इस वीडियो को लाइक करना है, तभी हमारे तरफ से आदेश है यह क्रिया चलाने का, ठीक है। अगर आप इस मंत्र को देख कर भी काम करोगे तो भी 100% में से 70% यह मंत्र काम करता है। बहुत सारे लोगों ने इसका हमको रिस्पॉन्स दिया है, रिजल्ट दिया है कि हाँ गुरुजी ये मंत्र कैसे काम करता है। क्योंकि हमने कितने मेडिकल मंत्र, त्रिकालदर्शी मंत्र और तंत्रकाठ का मंत्र, अनेकों मंत्र दिया है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और उससे भी रिजल्ट अच्छा इस मंत्र का मिलने वाला है। तो इसीलिए हम बोलेंगे जो इस वीडियो को लाइक करेगा उन्हीं लोगों को इस मंत्र को चलाने का आदेश है। और सब्सक्राइब इस चैनल को अवश्य करना, ताकि हम कोई भी सब्सक्राइब कर घंटी आल पर क्लिक करना है, तभी हम कोई भी वीडियो लेकर आऊँगा तो आपके मोबाइल पे, आपके टीवी पे, आपके फ़ोन पे, लैपटॉप पे सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मैसेज के ज़रिए मिल जाएगा, तो आप उसका जानकारी प्राप्त कर पाओगे। अगर आप तंत्र मंत्र में माहिर बनना चाहते हैं, अगर आप तंत्र मंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र में आप बहुत बड़ा एक भगत बनना चाहते हैं, कुछ तंत्र मंत्र विद्या सीखकर कुछ लोगों को चमत्कार करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो कम शुल्क में अत्यंत तीव्र खतरनाक मंत्र हमारी 22 मंत्रों की डायरी ऑर्डर करना न भूलें, जो कि आगे आप लोगों को विषय सूची में दिखाया जा रहा है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। भटके हुए को राह दिखा दे मेरे मालिक, मुझे थाम ले नैया मेरी पार लगा दे मेरे मालिक, मुझे थाम ले प्रभु, मुझे थाम ले।